तो नीतीश कुमार ने मोदी शाह की पूरी रणनीति की परखच्चे उड़ा दिए हैं। सीएम आवास के बाहर दिग्गज नेताओं के विरोध और जेडीयू में हो रहे धड़ाधड़ इस्तीफों के बाद नीतीश ने ऐसी बाजी पलटी है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है। कहां तो खबरें चलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर संन्यास लेना तो दूर की बात है, नीतीश कुमार के खेल ने बिहार चुनावों से पहले ही मोदी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा खेल सामने निकल कर आया है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर गर्दन पकड़ लिए। दोस्तों, गर्दन नीतीश कुमार ने पकड़ी और 27 सीटों पर बड़ा खेला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आर पार का खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। वहीं पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की कुर्सी को भी खतरा है। तो नीतीश कुमार ने किस तरह से परकच्छे उड़ाए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भड़के नीतीश कुमार को मनाने में जुटे अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अचानक से 57 सीटों की सूची में से 27 उम्मीदवारों के नाम बदले हैं। तो 27 उम्मीदवारों के नाम बदल डाले, बताइए। अमित शाह के बिहार एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले कैसे घमासान मचा है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार के खेल ने कैसे चिराग पासवान की सीटों को 29 से घटाकर 20 पर लाकर पटक दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि चिराग को नीतीश ने दिया 5 का पंच, लोजपा आर की पसंदीदा सीटों पर जेडीयू ने कर दिया जंग का ऐलान। तो आर पार जंग शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले तो चिराग पासवान की दावेदारी की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और अब 57 में से 27 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतलब साफ है कि संजय झा और लल्लन सिंह के साथ मिलकर अमित शाह ने जिस लिस्ट को फाइनल किया था, उसे नीतीश कुमार ने बिना बोले ही खारिज कर दिया पूरी तरह से। नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया, फिर जेडीयू की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सीएम आवास से ही खटाखट टिकट बांटे हैं। नीतीश कुमार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद जेडीयू के उम्मीदवारों ने डायरेक्ट नामांकन दाखिल किया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब खेल साफ है कि अब नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं पता है कि किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। जाहिर है कि नीतीश कुमार के चिराग पासवान की सीटों पर उम्मीदवारों को उतारते ही हड़कंप मच गया है और पूरा का पूरा सीट शेयरिंग फॉर्मूला फंस गया है। एक तरफ अमित शाह नीतीश को मनाने के लिए बिहार भागे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिना कुछ बोले ही अमित शाह की सारी चाणक्य नीति को फेल कर दिया है। खेल समझिए, संजय झा आरएसएस से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बाद जेडीयू में शामिल हुए। संजय झा नीतीश से ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से जेडीयू में दो फाड़ है। एक तरफ संजय झा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए के अंदर, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थक बवाल कर रहे हैं। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे। सीट बंटवारा होते ही सांसद पप्पू यादव ने पहले कह दिया था कि संजय झा का नीतीश को खत्म करने का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जेडीयू को नीतीश कुमार नहीं बल्कि संजय झा, लल्लन सिंह और विजय चौधरी चला रहे हैं। लल्लन सिंह और विजय चौधरी ने दावा किया, जब वही कुछ सीट बंटवारे में हुआ तो नीतीश कुमार ने मोदी शाह की पूरी रणनीति की परखच्चे उड़ा दिए हैं। सीएम आवास के बाहर दिग्गज नेताओं के विरोध और जेडीयू में हो रहे धड़ाधड़ इस्तीफों के बाद नीतीश ने ऐसी बाजी पलटी है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक तहलका मच गया है।
नीतीश ने अपनी पहली लिस्ट में जेडीयू के कोर वोटर लव कुश यानी कि कुर्मी और कुशवाहा पर भरोसा जताया है। पहली कुर्मी और कुशवाहा पर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, तो वहीं दूसरी सूची में और आखिरी सूची जो कि 44 उम्मीदवारों की सूची है, इसमें जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। कहां तो खबरें चलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, से संन्यास लेने की तैयारी में अब खेल देखिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। दूर की बात है, नीतीश कुमार के खेल ने बिहार चुनावों से पहले ही मोदी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। फिलहाल नीतीश के तेवरों को देखते हुए अमित शाह ने बिहार की कमान संभाली है। खबर है कि अमित शाह आज से बिहार आएंगे और 3 दिन बिहार में बिताएंगे। एक तरफ अमित शाह बिहार दौरे पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में टिकट कटने को लेकर इतनी तगड़ी खींचतान मची है कि बिहार के एयरपोर्ट पर कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह का प्लेन लैंड होने से पहले कितनी तगड़ी खींचतान है। आपस में लात घूसे जूते चप्पल तक चलाए जा रहे हैं। लात घूसे जूते चप्पल टिकट 5 करोड़ में बिक रही है, जिसके चलते टिकट कटने वाले समर्थक जबरदस्त नाराज हैं, जबरदस्त भड़के हैं। मतलब कांग्रेस की टिकट अगर 5 करोड़ में बिक रही है, तो क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की इतनी तगड़ी लहर है कि नेता कांग्रेस की टिकट 5 करोड़ तक में खरीदने के लिए तैयार हैं? आपको बता दें कि एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन सभी पार्टियों का रेड कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले ही बीजेपी के नेताओं ने टिकट कटने से नाराज होकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 27 उम्मीदवारों के नाम बदल डाले। बताइए, अमित शाह बिहार पहुंचे तो इतना तगड़ा विरोध हुआ कि अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर के बजाय होटल में नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की, और एक बार फिर से कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी तो अमित शाह ने कोर जो कमेटी है उसकी मीटिंग को बुलाया भर है कि बीजेपी दफ्तर पर बवाल खड़ा हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बीजेपी के ही दफ्तर में हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार चुनावों से पहले एनडीए का गुपचुप सर्वे करवाया है, और ये सर्वे लीक हो चुका है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए का सूपड़ा साफ हो चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तगड़ा खेला किया है। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक ही झटके में खारिज कर दिया पूरी तरह से। खबर है कि नीतीश कुमार अब किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो अब तो बीजेपी के पास बिहार चुनावों में कुछ भी नहीं बचा है। एक तरफ ब्रांड मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास घुसपैठ या हिंदू मुसलमान जैसा भी कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में 2019 में तो बहुमत पर सवार मोदी की 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में नैया पार हो गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से नैया डूबती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, शाह की चाणक्य नीति से नीतीश कुमार नाराज हैं। ऐसे में अगर गठबंधन की सरकार बनी तो क्या नीतीश जेडीयू के 14 सांसदों के दम पर मोदी की कुर्सी भी हिला देंगे? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या 75 का होने पर इस्तीफा देने से भागने वाले मोदी बिहार हारने के बाद सीधा रिटायरमेंट लेंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। दो फाड़े। धन्यवाद। यानी दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और वहीं पर लल्लन सिंह ने जिस तरह से जो सूची जारी की, जिस तरह से एक लिस्ट बनाई, उसमें सीधे तौर पर नामों का हेर फेर कर दिया गया। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी बातचीत के उन्होंने सीधे तौर पर नामों का चेंज कर दिया, लोगों की अदला बदली कर दी दोस्तों। और उन्होंने अपने सीएम आवास से ही किस तरह से टिकट बांटना शुरू कर दिए, जो कि इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी पावर और ताकत को समझ रहे हैं। वो इस चीज को समझ रहे हैं कि वो अपने आप में डिसीजन लेने पर पूरी तरह से आमादा है, पूरी तरह से वो डिसीजन ले सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बगावत के जैसे सुर नीतीश कुमार के नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से खफा नाराज नजर आ रहे हैं,
तो कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की नैया बिहार के अंदर डूब जाए दोस्तों। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इतना अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।